प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। अब आप जो है वो लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है वो अपने कारोबार के लिए लोन अप्लाई कर सकती है, जो कि आपको जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है आपको ये लोन प्रोवाइड करती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कितने तक का लोन ले सकते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने कितनी कितनी देनी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है आज इस वीडियो में तफसील से बताने वाला हूँ। और इसके अलावा जो लोग किसान हैं उन लोगों के लिए भी अब जो है यूथ प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्पेशल लोन जो है वो मिलते हैं, जिसमें आप जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके वहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो सेटल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। कंप्यूटर किसी में चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपके सामने जो मैंने वेबसाइट खोली है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुई थी इमरान खान के दौर में, लेकिन ये स्कीम जो है अभी तक चल रही है, आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है। और यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे अभी रिसेंटली जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने भी इस लोन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस और एग्रीकल्चर लोन, जो कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो देन आप ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टायर 1 होता है, टायर 2 और टायर 3, मतलब 3 तरह के लोन मिल जाते हैं, जिसमें पहले तो आपको 5 लाख रुपए तक का ज़ीरो मार्कअप के साथ मिलता है। ठीक है, अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये 0% मार्कअप में मिलेगा, मतलब 5 लाख लेंगे तो 5 लाख ही वापस करना पड़ेगा। टायर 2 में आ जाता है कि इसमें जो है 0.5 मिलियन है और 1.5, मतलब आप जो है वो तकरीबन 5 लाख से 15 लाख का तक का लोन ले सकते हैं और 5% आपको मार्कअप लगेगा। इसके बाद टायर 3 आ जाता है, जिसमें आप 15 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं, जिसमें 7% मार्कअप जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियर बता दी है कि अगर आप 5 लाख का लेंगे तो कोई ऊपर इजाफी चार्जेस, मतलब आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा लेते हैं, 15 लाख तक लेते हैं, तो तब आपको जो है 5% ऊपर देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप जो है 75 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो तब आपको 7% ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन के ऊपर आते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आप जब अप्लाई करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है वो अगर लोन लेंगे कितने का तो आपको कितनी किस्तें हर महीने देनी पड़ेंगी। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कह रहे हैं कि आप अपनी अमाउंट इंटर करें कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैंने इसको जो वापस करना है वो 8 सालों के अंदर करना है। तो कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल जो है वो बता देगा कि आपने लोन की अमाउंट इतनी ली, एनुअल इंटरेस्ट रेट इसमें मैंने कहा था कि इसमें आपने ज़ीरो देना है, कोई भी जो है आपको इंटरेस्ट इसमें नहीं लेगा। और इसी तरह आप जो है वो लोन का जो है वो 8 साल सेलेक्ट किए थे और उसके बाद 12 पेमेंट्स आपकी जो है पर ईयर बनेंगी और डेट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी अगर आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे 5 लाख है और स्केड्यूल पेमेंट जो है आपको यहाँ पे है कि 5,208 रुपये जो है अपने महीने में देनी है। यहाँ से उन्हें सारी तरतीब जो है वो आपको 5,208 5,208 5,208 करते 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 आप जो है 96 किस्तों में ये चीज़ें वापस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पूरा जो है वो आपको एक डिटेल शीट दे दी है कि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको जो है महीने की किस्त कितनी देनी पड़ेगी। तो आपको जो है अगर 5 लाख का लोन देते हैं तो आपको 5,000 रुपये जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 15 लाख रुपए अगर मैंने लेनी है तो मैं फिर कैलकुलेट कर लेता हूँ। और इसी तरह मैंने 8 साल, चलिए मैं इसको कम कर लेता हूँ कि मैंने 5 साल में वापस करने हैं और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है वो 15 लाख रुपये आपने डिमांड की थी, जिसके ऊपर आपको जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% पड़ेगा जैसे उन्होंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो तकरीबन 28,000 रुपये जो है, तकरीबन 28,306 रुपये जो है वो आपको देनी पड़ेगी, जो कि आप जो है वो 60 महीनों के अंदर देंगे। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है वो पूरी अमाउंट के ऊपर 5% एक्स्ट्रा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इसी चीज़ों को क्लियर रखा है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे 25 लाख का जो है लो या 35 लाख का लोन लेता हूँ और मैं इसको वापस करता हूँ 8 सालों में, तो तब क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसी तरह 7% लगेगा और 35 लाख की अमाउंट है और आपको जो वापस करने पड़ेंगे हर महीने वो 47,718 रुपये के हिसाब से वापस करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी आपने किस्तें जो देनी है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, जो कि आप देंगे 96 मंथ तक, 96 महीने तक आपने जो है वो 47,000 रुपये पर मंथ देने हैं अगर आप 35 लाख रुपये का लोन लेते हैं। तो ये तो था इसका क्राइटेरिया कि आप जो है वो इस तरह से
इन्होंने कैलकुलेट करके भी बता दिया है आपको कि आप जो है वो अपना देख सकते हैं कि यार अगर मैं इतना लोन लूँ तो मुझे कितना वापस पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको आप दे सकते हैं इतनी किस्त या नहीं दे सकते, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग समझते हैं कि इसको अप्लाई कर रहा है, क्या करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि लोन कैन बी अप्लाई फिजिकल इन ब्रांचेस, कि आप जो है ये लोन जो अप्लाई करेंगे जाके बैंक में किसी तरह फिजिकली अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने कहा कि नो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड, ऑल एप्लीकेशन हैव टू सबमिट ऑनलाइन एट द फॉलोइंग लिंक और एड्रेस, कि आपको जो है वो कहीं भी जाके अप्लाई नहीं करना है, आपको उन्होंने लिंक दे दिया है ये वाला, आप वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जाके इसको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम अब आगे चल के देखते हैं कि आपने उसको किस तरह से फिल करना है, वो भी मैं आपको सारा बताऊँगा। उसके बाद कैन आर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई, क्या एक नॉन पाकिस्तान जो रेजिडेंट है वो अप्लाई कर सकता है? तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया है कि आप कम से कम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पे देयर इज़ नो जनरल रिक्वायरमेंट टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थ्रू इट विल बी अ फेवरेबल कंसिडरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द बैंक। हाउएवर इन केस ऑफ बिजनेस विच कंपल्सरी रिक्वायर्ड सर्टन क्वालिफिकेशन, सर्टन सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, अथोराइजेशन और लाइसेंस, द सेम मस्ट बी हेल्ड बाय द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया कि आपको किसी तरह की कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी कोई लेबॉर्ट्री है या आपका कोई मेडिकल स्टोर है, तो देन उस सूरत में जो आपको डिप्लोमा चाहिए होती हैं और सर्टिफिकेट चाहिए होती हैं वो आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आपको जो है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेशन और टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी मैंने बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, लोन रिपेमेंट, वो सारे फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इस अप्लाई किस तरह करना है। तो सिंपल यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाएगी, आपने इसको सिंपल क्लोज कर देना है। और यहाँ पे डिस्क्लेमर आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया कि अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई की हुई थी तो उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा, अब आपने नई एप्लीकेशन जो है वो देनी है। अब आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप तमाम सेक्शन के ऊपर जो है वो स्टार का निशान मतलूबा लाजमी, मतलब जहाँ पे ये स्टार का निशान होगा ये आपने लाजमी देना होगा। सबसे पहले मरहले में दुरुस्तगी से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और तारीख़ इजरा दर्ज करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से टियर 1 का इंतखाब करें। इसके बाद एंटर के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने तफसीली फॉर्म खुल चुका है। बिला सूद कर्ज हासिल करने के लिए अपने माइक्रो फाइनेंस बैंक का इंतखाब करें। मुंतखब करदा माइक्रो फाइनेंस बैंक या इंस्टीट्यूट का इंतखाब करें। फॉर्म का पहला सेक्शन आपकी ज़ाती मालूमात पर मुश्तमिल होगा। अपनी ज़ाती मालूमात का दुरुस्तगी से इंदराज करें। वाज़े रहे कि जिन सवालात के साथ एस्टेरिक का निशान है उनको पुर करना लाजमी है। याद रहे कि ये इंतहाई अहम मालूमात हैं और इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। पहले सेक्शन में मालूमात का इंदराज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें ताकि किसी भी तकनीकी मसले की सूरत में फॉर्म के दोबारा इंदराज से बचा जा सके। फॉर्म का दूसरा सेक्शन आपकी कारोबारी मालूमात पर मुश्तमिल होगा। अपनी कारोबारी मालूमात का दुरुस्तगी से इंदराज करें और सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद तीसरे सेक्शन में कर्ज की तफसीलात से मुतालिक मालूमात का इंदराज करें। चौथे और आखिरी सेक्शन में फाइनेंसिंग की तफसीलात दरकार हैं। अगर आपने पहले किसी भी बैंक के ज़रिए लोन के लिए अप्लाई किया है या था तो उसकी मालूमात फराहम करें। आखिर में दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें जिससे आप इस बात का हल्फन इकरार करेंगे कि आपकी मुहैया की गई मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। दोस्तों जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की होगी उसके ऊपर जो है आपने जो शनाख्ती कार्ड नंबर दिया होगा उस पर यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ दिया होगा वो करेंगे। जो है आपके पास जब आपको कार्ड ID कार्ड जो है वो दिया गया था वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद अपनी डेट जो है वो यहाँ पे डालेंगे। तो तब जाके आप सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है, वो अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे ही आपको सारा कुछ ऑनलाइन ही पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका लोन अप्रूव भी हो गया तो देन भी आपको डिटेल बता देंगे कि आपका जो है लोन किस बैंक में आएगा या कहाँ से आप ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको ये खुद ही बता देंगे, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की इससे आप जो है वो कर्जा ले सकते हैं, उसको आप आसान में जो है वापस कर सकते हैं आप चाहे। और
सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे ज़्यादातर अप्रूवल होती है वो होती है एग्रीकल्चर के लिए, कि अगर आप जो है वो एक यंग है और आप एग्रीकल्चर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोन मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यंग जनरेशन आए, ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो आप करे, मतलब ग्रो करे, तो इसलिए उनको जो है लोन आसानी से मिल जाता है। तो आप भी जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है वो ज़्यादा कोशिश आपकी है कि आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ तो इस पर अप्लाई करें और आपको ये लोन जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।